अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से इस टॉपिक की डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से। ये टॉपिक सेकेंड ईयर एफएससी की बुक से रिलेटेड है, जो कि पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और खास फोकस किया जाएगा इनके ग्राफ्स के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये चीज हमारा समझ लीजिएगा मेन पॉइंट है, और इसी को मद्देनजर रखकर हमने ये सारी जो आज का लेक्चर है इसको डिस्कस करना है। अब याद रखिएगा, जहां तक ताल्लुक अट्रैक्टिव फोर्सेस का है, तो मेटल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो होता है मेटालिक बॉन्ड, जबकि नॉन मेटल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और मेटालिक बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों में याद रखिए जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो भी डिफरेंट है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में एक रैशनलाइज ट्रेंड कायम करना कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, या आप कह लें कि हम कहते हैं जी पूरे के पूरे सीक्वेंस के साथ पूरे रो में एक ही सीक्वेंस होना, ये मुश्किल है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक तरफ मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं, एक तरफ नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो इस चीज को हमने समझना है थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि शुरू में जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या अप टू द ग्रुप नंबर 3 ये होती हैं मेटल्स, यानी पीरियोडिक टेबल में यहां तक हमारे पास जो हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। जबकि अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं तो ये वाले क्या हैं, नॉन मेटल्स। और ग्रुप नंबर 4A के मेंबर्स भी नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि दे एग्जिस्ट एज जॉइंट स्ट्रक्चर्स, यानी इनके बारे में यह है कि दे हैव जॉइंट स्ट्रक्चर्स। इनके क्या होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। होती ये भी नॉन मेटल्स ही हैं। अब इसलिए इसका ट्रेंड डिफरेंट होगा, इसका ट्रेंड डिफरेंट होगा। तो वन बाय वन हम दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में मैंने कहा जी मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड होता है। तो आप लोगों ने एक चीज अपने जहन में रखनी है, ये आपके सामने शॉर्ट पीरियड्स के एलिमेंट लिखे गए हैं, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, शॉर्ट पीरियड्स के 8 एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। तो जब हम बात करते हैं लेफ्ट राइट इन अ पीरियड, तो आप लोगों ने याद रखना है जी मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली रिलेटेड होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है जो मेटल जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी उसका मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों? सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। वजह यह है कि हमारे पास जितना ग्रुप नंबर होता है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। तो पीरियड में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। हम शुरू में पीरियड्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 3A तक इंक्रीज हो गया। अब ग्रुप नंबर 4A की क्या बात है, चूंकि ग्रुप नंबर 4A जो होता है उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं उनके स्ट्रक्चर पे, और मैंने कहा दे एग्जिस्ट एज अ जॉइंट स्ट्रक्चर्स। तो दे हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो पीरियड नंबर 2 में कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पीरियड नंबर 3 के अंदर सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां तक बात हो गई। अब जहां तक ताल्लुक इससे नेक्स्ट एलिमेंट्स का है, तो आप लोगों ने याद रखना है
कि हमारे पास नेक्स्ट जो है नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल जो होती हैं वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल F2, जबकि नियोन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं इनमें डेफिनेटली लंडनस्बरियन फोर्सेस होंगी, नॉन पोलर है ना ये। तो ये किस पे डिपेंड करेंगी, याद रखिएगा, ये डिपेंड करेगी पोलराइजेबिलिटी पे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एबिलिटी टू बिकम पोलर। और पोलराइजेबिलिटी याद रखिएगा उस मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। तो ये अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास लेफ्ट राइट साइज जो होता है वो तो डिक्रीज होता है, एटम का साइज डिक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल का साइज भी डिक्रीज होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन जो है ये आप यूं समझ लें थोड़ा कंपैरेटिवली बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल थोड़ा छोटे साइज का है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल और छोटे साइज का है। तो जब मॉलिक्यूल का साइज डिक्रीज हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिक्रीज हो रही हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो रही हैं तो नॉन मेटल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो फिर इस तरह से हो जाएगा, यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू द ग्रुप नंबर 4A एंड देन डिक्रीजेस ऑनवर्ड। ये तो थी सेकंड पीरियड की बात। जबकि थर्ड पीरियड की मैं बात करता हूं। थर्ड पीरियड की जब हम बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में क्या होता है ये आप देखें जरा। मेरे पास है जी ये सिलिकॉन के आगे फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। लॉजिकली हमें पता है क्या होना चाहिए था, ये सेम ट्रेंड फॉलो करना चाहिए था कि हमारे पास 4A से ऑनवर्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, डिक्रीज होता। लेकिन इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी है। एबनॉर्मेलिटी क्या है इसको हम देखते हैं। फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता है P4, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है Cl2 और आर्गोन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें कोई शक नहीं है कि फास्फोरस का एटम थोड़ा लार्ज साइज का होता है, सल्फर का एटम थोड़ा स्मॉल साइज का होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि आप यूं समझिए ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल है, जबकि सल्फर का मॉलिक्यूल उसमें चूंकि मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास एटम्स की तादाद कितनी है, 8। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सल्फर का जो मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली लार्जर होगा एज कंपेयर टू फास्फोरस, जबकि क्लोरीन का मॉलिक्यूल डेफिनेटली हमारे पास फ्लोरीन से तो लार्जर होगा लेकिन आप कह लें सल्फर के मुकाबले में स्मॉलर होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, आप कह लें कि ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा यहां पे, और फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सल्फर, और यहां पे क्या आएगी, एक एबनॉर्मेलिटी आएगी। तो ऑन एन एवरेज जो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियड्स इंक्रीजेस अप टू द ग्रुप नंबर 4A एंड देन डिक्रीजेस ऑनवर्ड। लेकिन थर्ड पीरियड में जो एबनॉर्मेलिटी की मैं बात कर रहा हूं वो है फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट सल्फर के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए था लेकिन कम है। वजह यह है कि सल्फर का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, एटॉमिक साइज तो स्मॉल है लेकिन मॉलिक्यूलर साइज क्या है, लार्ज है ड्यू टू इट्स हायर एटॉमिसिटी। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रेंड इन द पीरियड के मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू द मिडल एंड देन डिक्रीजेस ऑनवर्ड। इसी चीज को मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं कि पीरियड में ट्रेंड कैसे हम लोग आप कह लीजिए एक्सप्लेन करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएशन इन पीरियड्स में वेरिएशन। तो इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगा हूं आप लोगों के सामने। ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। मेरे पास y एक्सिस पे मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे और x एक्सिस पे हम लोग पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है ना। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इन डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर आवर कन्वीनियंस हम यहां पे वैल्यूज मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहां पे मैं पीरियड नंबर लिख दूंगा। अच्छा जी देखिएगा जरा, यहां से स्टार्ट होगा लिथियम। हमें पता है लिथियम से ज्यादा किसका है, बेरिलियम।
बेरिलियम से ज्यादा किसका है? बोरोन। बोरोन से ज्यादा किसका है? कार्बन। ठीक है ना? ये क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। कार्बन का मैंने क्या कहा था? हाईएस्ट होगा किसमें? सेकंड पीरियड में। उसके बाद चूंकि वो नॉन मेटल आ जाती हैं, मेल्टिंग पॉइंट एकदम से डिक्रीज, ये आपको होता है गैसेज होती हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये एकदम से ग्राफ नीचे आ गया, ठीक है ना? ग्राफ हमारे पास नीचे आ जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट ये देखिए जरा, कार्बन, आगे क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है ना? ये क्या हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है जी? नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट आ जाते हैं, और इसमें क्या आ जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो देखिएगा जरा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है ना? ये देखिए जरा इधर, ये मेरे पास क्या है? सोडियम, यहां पे मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, और ये सिलिकॉन है। ये भी पीक पे होगा क्योंकि ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन से नेक्स्ट क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस देखिए जरा, ये मेरे पास यहां पे आके क्या आ जाएगा जी? फास्फोरस। सल्फर का फास्फोरस से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए सल्फर को आपने ऊपर शो करना है। फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, और देन क्या है? आर्गोन है। ठीक हो गया ना? तो ये क्या हो गया हमारे पास? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। तो यहां पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स यहां से लेकर आप कह लें यहां तक रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये सेकंड पीरियड के हैं, और यहां से नेक्स्ट जो है ऑनवर्ड जो है मेरे पास, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और यहां जो पीक पे एलिमेंट्स हैं, कार्बन और सिलिकॉन, इन दोनों का ताल्लुक कौन से ग्रुप के साथ है? इन दोनों का ताल्लुक ग्रुप नंबर 4A के साथ है। एंड दे हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू देयर जॉइंट स्ट्रक्चर्स। जबकि यहां पे एक एबनॉर्मलिटी भी है। एबनॉर्मलिटी क्या है? फास्फोरस और सल्फर में, कि फास्फोरस जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है P4 होता है, और सल्फर का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है? S8 होता है। तो ये आप लोगों ने एबनॉर्मलिटी भी इसमें याद रखनी है। ठीक हो गया जी? तो हम फिर जो जनरल बात करते हैं वो हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स इन द पीरियड्स, मेल्टिंग पॉइंट इनटू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी आप साथ में कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके मेल्टिंग नहीं, उनके हम अमूमन बॉइलिंग पॉइंट भी समटाइम ले लेते हैं, गैसेस होती हैं ना वो। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अलोंग द पीरियड्स इंक्रीजेस अप टू द मिडल, मिडल मींस 4A तक, एंड देन डिक्रीजेस ऑनवर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलोंग द ग्रुप्स ट्रेंड डिस्कस करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।